गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बेटा सॉल्यूशन के फर्दर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी 2 पार्ट्स हम बना चुके हैं, जिसमें हमने शायद क्वेश्चन नंबर 33 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखो बोल क्या रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लैंग्वेज चेक करो क्वेश्चन नंबर 34 की। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 34 वो बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज, सो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज, कितनी वैल्यू दी इसने 17.535 mmHg। इसके बाद वो बोल रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो दोबारा यही बात बोल दी? नहीं, असल में वो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कब, जब वो क्या बन चुका हो, सॉल्यूशन बन चुका हो। सॉल्यूशन कैसे बनाया गया वो क्वेश्चन में बोल रहा है 25 ग्राम ग्लूकोज, 25 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज बोले तो C6H12 वो 6N कहां डिसॉल्व किया है 450 ग्राम्स ऑफ वाटर में। तो ये हमारा क्वेश्चन है भाई, ये सवाल है। इसी से अब इसके सिंबल्स क्रिएट करते हैं। हमें क्या बातें गिवन है, देखो गिवन डाटा की अगर बात करें तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, अकेले वाटर की बात हुई है तो ये P0 की वैल्यू है जो पता करना है सॉल्यूशन बनने के बाद, दैट इज PS पता करना है। और क्या गिवन है, सॉल्यूट आपका जो है वो 25 ग्राम्स है तो W2 25 है। क्योंकि सॉल्यूट ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास क्या सिंबल बना, M2। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है जी 180। उसके अलावा और देखो क्या पता लग गया आपको, सॉल्वेंट वाटर, तो W1 की वैल्यू 450। वाटर सॉल्वेंट है तो इसका मतलब M1 की वैल्यू कितनी है जी 18। ये वैल्यूज मैं सॉल्व कर लेता हूं पहले। W2 और M2 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा N2। N2 क्या चीज बन रही है 25/180। सिमिलरली N1 क्या बन रहा है आपके पास 450/18। इन दो वैल्यूज को मैं सॉल्व कर देता हूं। ये मेरे पास बन गया 25/180 का मतलब 0.138। सिमिलरली N1 हमारे पास बन गया 450/18 मतलब 25। एक बार ये वैल्यू दोबारा चेक कर लेते हैं। 25 को डिवाइड किया था हमने किससे भाई 180 से, 0.138। तो मैंने ये N1 N2 पता कर लिए यार। ये मेरा N2 है, ये मेरा N1 है। और P0 PS मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा, P0 माइनस PS/P0 इज इक्वल टू X2। देखो जी आगे P0 कितना है 17.535। PS पता करना है, P0 दोबारा डिनोमिनेटर में 17.535। X2 क्या होता है, X2 होता है W2/M2 अपॉन W2/M2 प्लस W1/M1। ये वैल्यूज मेरे पास हैं, मैं यहीं पे पहले इन्हीं वैल्यूज को लिख रहा हूं। देखो ये क्या बनेंगी, W2/M2 मेरे पास कितना आया हुआ है 0.138 अपॉन में 0.138 प्लस 25। अब आपने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और PS की वैल्यू पता कर लेनी है। देखो कर पाओगे या मैं करूं? इसको देखो बीच में से हटा देता हूं क्योंकि ये इसके बराबर आ गया। मेरे पास कोरिलेशन में जो बनी बात वो ये बन गई। अब या तो ऐसा करो, कैलकुलेशन अगर इजी करनी है, ये नंबर दोनों को डिवाइड करेगा, जब ये नंबर इसको डिवाइड करेगा तो ये 1 बन गया। 1 माइनस PS/17.535 बन गया जी। इधर क्या चीज बनी 0.138 अपॉन 25.138। 138 का पॉइंट में क्या फर्क पड़ने वाला है यार, 25 का मतलब इसको रफ वैल्यू लूँ इसकी 4 नीचे 100 हो जाएगा। आप लोग अपना कैलकुलेट करना, मैं तो अंदाजे से कर दूंगा इसे। 138 4 32 3 12
3 15 1 552.552 अपॉन में क्या बना था 100। तो ये चीज़ मेरी सॉल्व होके आएगी 0.005। चलो मैं यहाँ रब कर रहा हूँ। इस रिलेशन को लेके आओ वापस। 1 माइनस पी एस अपॉन 17.535 इज इक्वल टू 0.005। इस पूरे टर्म को माइनस वाले को उधर ले जाओ, 005 को इधर लाके 1 में से माइनस कर दो। देखो जी LHS क्या बन जाएगा और RHS क्या बन जाएगा। 1 में से माइनस करो इसे, ठीक है, ये 1 में से माइनस करोगे और जो माइनस करके आएगा उसे मल्टीप्लाई कर देना इस 17.535 से। आपका आंसर 17 पॉइंट थोड़ा सा कम हो जाएगा 5 से। PS की जो वैल्यू आ जाएगी वो 17.4 आ जाएगी। यूनिट जो वो लेके चल रहा था वही यूनिट हम भी रख देंगे। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 34। चलिए रीड आउट करो भाई, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, पढ़ लो, कॉपी पेन उठा लो, साथ साथ सॉल्व करते चलो। जितना पेन चलेगा न्यूमेरिकल्स उतने ही बढ़िया सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैरिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन। देखो क्या बोल रहा है, मीथेन इन बेंजीन, ऐसा सा तो कुछ सॉल्यूशन है और इसके लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट का सिंबल KH होता है, जिसकी वैल्यू दे रखी है 4.27 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 5, यूनिट mmHg। कैलकुलेट द solubility of methane in benzene, calculate the solubility of methane in benzene at 760 mmHg प्रेशर। जब इतना प्रेशर चल रहा हो उस समय सॉलेबिलिटी पता करनी है। देखो फॉर्मूला हेनरी लॉ का, हेनरी लॉ का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू KHX, P इज इक्वल टू KHX। X ही तो निकाल देंगे हम, शायद हमारे पार्ट 2 वाले वीडियो में जब आप देखोगे तो मैंने समझाया था आपको कि सॉलेबिलिटी के लिए कोई अलग फॉर्मूला नहीं होता। सॉलेबिलिटी पूछ रहा है तो मतलब आप कोई भी कंसंट्रेशन टर्म निकाल के बता दो, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, तो ये है तो है मोल फ्रैक्शन। अगर मैंने ये बता दिया तो यही सॉलेबिलिटी होगी। प्रेशर उसने दिया हुआ है भाई कितना 760, KH दिया हुआ है 4.27 इंटू 10 की पावर 5, साथ में ये मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन क्या बनेगा, ये टर्म नीचे आ जाएगी इधर। मोल फ्रैक्शन क्या बना 760 अपॉन, इसको सॉल्व करना है हमें। 760 को डिवाइड कर लो इससे 4.27 से और 10 की पावर 5 को ऊपर ले जाओ। तो क्या बना, मैं कुछ ऐसे करूंगा कि 760 को तो डिवाइड कर लूंगा 4.27 से, 10 की पावर ऊपर ले गए तो वो बन गई -5। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। 760 को डिवाइड कर देते हैं 4.27 से, 177.9 आ रहा है। तो x जो आया वो आया 177.9 इंटू 10 की पावर -5। अब ऐसा आंसर हम छोड़ते नहीं है, मुझे इस आंसर को कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो x बोले तो क्या चीज, क्या पता किया, ये सॉलेबिलिटी कितनी हो गई 1.779। डेसिमल जो है मुझे फर्स्ट के बाद लगाना है, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद। तो उसके लिए मुझे डेसिमल 2 प्लेस पीछे लेके आना पड़ा ना, 2 प्लेस पीछे लाए हैं अगर तो +2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और ये पावर रह जाएगी कितनी -3, एंड दिस विल बी योर आंसर।
चलिए जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 35। चलो 36 क्वेश्चन पढ़ो। 36 क्वेश्चन में क्या बातें दी हुई है और क्या इवेल्युएट करना है। इस चैप्टर के लास्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं भाई, बोर्ड में यहीं से, क्योंकि यहाँ वेंट ऑफ फैक्टर के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे अब। 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, क्वेश्चन नंबर 36। देखो पहले तो कोई ए है ना, इसके कितने ग्राम लिए गए हैं, 100 ग्राम, और इस ए का मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में ही बता रहा है वो 140 है। क्या करें आगे, इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम्स ऑफ बी, इसको डिजॉल्व किया 1000 ग्राम्स कौन से कंपाउंड में, बी में, और इस बी का मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी जो है वो दिया हुआ है 180। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, जो बी है अगर वो प्योर होता तो प्योर लिक्विड बी का प्रेशर हम कैसे मेंशन करते हैं, पी बी नॉट, वो वैल्यू दे रहा है आपको 500 टॉर। टॉर यूनिट होती है प्रेशर की। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, पता क्या करना है फिर, पी ए नॉट पता करना है। एंड इट्स वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, इसी ए का सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर मतलब और क्या पता करना है, बिना प्योर से, पी ए। इफ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, इफ टोटल वेपर प्रेशर मीन्स पीटी, उसकी वैल्यू चल रही है 475 टॉर। देखो सिंबल्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेके चलूं तो W2 जो है वो 100 ग्राम है, क्योंकि A जो है वो सॉल्यूट है। इसी का मॉलिक्यूलर मास 140 है। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो N2 मिल जाएगा, दैट इज 100 अपॉन 140। ये सॉल्यूट की बातें आ गई। सॉल्वेंट कंपोनेंट B है, सॉल्वेंट कंपोनेंट B है, बिना नॉक करे आ जाते हैं अंदर यार ये लोग। कंपोनेंट बी सॉल्वेंट है, तो W1 कितना दिया हुआ है 1000 ग्राम, M1 कितना दिया हुआ है उसका 180। इसको डिवाइड कर लूंगा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी N1 की, दैट इज 1000 अपॉन 180। N2 देखो कितना आता है, N2 क्या आ रहा है, 0 कट गया, उसके बाद 2 से भी कट गया, 5 7 50 अपॉन 7 0.7। N1 कितना आ गया, N1 आपका आ गया 100 अपॉन 18, 1000 अपॉन 18 करते हैं तो 55.5 होता है ना। 100 अपॉन 18 करोगे तो क्या आएगा 5.5। N1 N2 दोनों आ गए मेरे पास। N1 N2 की मदद से मैं X2 निकाल लेता हूँ। X2 विल बी 0.7 अपॉन 0.7 प्लस 5.5, कितना हो गया 6.2। इसको चेक करो भाई कितना आता है। ये जो सॉल्व करके आया 0.11, x2 की वैल्यू मेरे पास सॉल्व करके आ गई 0.11। अच्छा अगर x2 आ गया, x1 कितना हो जाएगा, 1 में से माइनस कर दो इस आंसर को, कितना बना 0.11। अगर मैं माइनस करूंगा तो x1 कितना हो जाएगा 0.89। मेरा मेन एम ही यही था कि किसी तरीके से पहले x2 और x1 पता कर लिए जाए। x1 और x2 जब पता लग जाते हैं फिर हम इस पीटी के राउल्स लॉ के फॉर्मूले पे चलेंगे। देखो मैं रब कर रहा हूं ऊपर, यहां कर देते हैं रब। राउल्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, Pt इज इक्वल टू Pa नॉट एक्स ए प्लस Pb नॉट एक्स बी।
वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए यही फॉर्मूला यूज करते थे यार। पीटी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 475, पीए नॉट कितना था? पीए नॉट तो पता करना था यार, है ना। एक्स ए मतलब ए मैंने वहां पे 2 लिया था सॉल्यूट की तरह, एक्स ए मेरा था 0.11, पीबी नॉट कितना था 500 और एक्स बी मेरा आया था 0.89। अब यहां पे सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, सॉल्व करते हैं। क्या बना ये 475 0.11 इंटू पी ए नॉट प्लस ये कितना बना 89 इंटू 5, 90 गुना 5 450, 450 में से 5 कम कर दो तो 445 इधर आके माइनस हो गया। कितना है दोनों में डिफरेंस 30 का, तो मेरे पास बना 0.11 पी ए नॉट इज इक्वल टू 30। व्हाट इज पी ए नॉट? दैट इज 30 अपॉन 0.11, 0.1 ले लो, एक ही डेसिमल तक लें तो आंसर इजीली बता देंगे। पी ए नॉट कितना हो गया फिर 300 टॉप, पी ए नॉट आ गया जी। सेकंड पार्ट में क्या पता करना है? पी ए मतलब विदाउट प्योर कंडीशन, पी ए कैसे पता लगेगा? राउल्स का लॉ था क्या? राउल्स का लॉ था पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। अब पी ए नॉट मेरे पास आ चुका है कितना 300, एक्स ए वाले कंपोनेंट के लिए मैंने 2 बनाया था ना 0.11। सॉल्व कर दो इसको, कितना आता है इसका? ये गया 100 नीचे 33 mmHg। एक बार आंसर चेक करने पड़ेंगे यार, एक बार मैं देख लूं। 300 आ गया 33 आ गया, ठीक है। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो करने लायक है, जो आपसे ना हो पाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, क्वेश्चन नंबर 40। आज यहाँ डिस्टर्बेंस थोड़ी ज़्यादा है भाई, ठीक है, तो उस डिस्टर्बेंस को इग्नोर करना है। आपकी कंसंट्रेशन तो पढ़ाई पे होनी चाहिए, आपको डिस्टर्बेंस सुननी नहीं चाहिए बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? सॉरी 30 नहीं, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? पहले बातें लिखें इसकी। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2। क्या पता करना है? अमाउंट ऑफ CaCl2 पता करनी है। और अमाउंट जब हमसे वो पूछता है तो मतलब सिंबल वाइज मुझे क्या पता करना है यार? W2 पता करना है। ब्रैकेट में जब क्वेश्चन में पढ़ोगे तो उसने लिखा हुआ है I की वैल्यू गिवन है, कितना दिया हुआ है I? 2.47। I की वैल्यू 2.47 दे रखी है। डिजॉल्व इन 2.5 लीटर्स ऑफ वाटर। कहाँ डिजॉल्व किया है? 2.5 लीटर वाटर में इसको डिजॉल्व किया गया है। क्या हुआ ऐसा करने से? सच दैट ऑस्मोटिक प्रेशर जो बन गया ना, जो ऑस्मोटिक प्रेशर बन गया वो 0.75 ATM हो गया। ऐसा करने से ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई 0.75 ATM हो गया। और टेम्परेचर क्या बोल रहा है, वो कितना चल रहा है? 27 डिग्री सेल्सियस। ये गलती कराने वाला पॉइंट है। थ्योरी याद करना, ऑस्मोटिक प्रेशर का टेम्परेचर हम कभी भी डिग्री सेल्सियस में नहीं लेते। इसको यहीं पकड़ लेना है ढंग से, इसको यहीं बदल लेना है केल्विन में। चलो फॉर्मूले पे आते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू N2 अपॉन VRT। What is the value of pi given?
0.75, N2 नहीं पता हमें, कोई बात नहीं। वॉल्यूम कितना है? 2.5। आर की वैल्यू क्या लेनी है? 0.08। टेम्परेचर कितना लेना है? 300। कितने अननोन है यार? एक ही अननोन है N2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। N2 विल बी इक्वल टू 0.75 इंटू 2.5, डिवीजन में 0.08 इंटू 300। यहाँ से N2 सॉल्व कर देंगे हम, और ये जो N2 पता नहीं कितना आएगा, चेक कर लें एक बार। पॉइंट्स हटा दो, देखो चलो मैं ही करता हूँ। इसके 2 पॉइंट, इसके 2 पॉइंट हटा दिए, तो ये रह गया इतना। इसका भी 1 पॉइंट हटाया, उसका 10 यहाँ ले आता हूँ। अब कुछ देखो, 25 से जा सकता है ना? 25 1 जा 25, 5 बचेगा 50, तो 12 पे गया। इसके अलावा मैं इस 75 को नहीं कैंसिल करना चाहता, N2 को लिख लेता हूँ यहाँ। W2/M2 इज इक्वल टू 75, 8, 12 और क्या बचा जी? 10। W2 मुझे पता करना था, M2 कहाँ से आएगा? M2 आएगा इस फॉर्मूले से जिसकी बात चल रही है, CaCl2। कैल्शियम कितना होता है? 40। क्लोरीन कितना हो जाता है? Cl2 कितना हो जाता है टोटल? 71, दैट इज 111। तो मॉलिक्यूलर मास मेरे पास हो गया जी 111। इसको सॉल्व कर दो और W111 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सारी कैलकुलेशन कर दो। W2 जो आपके पास सॉल्व होके आएगा 3.5 के आसपास आ जाएगा। इसके आसपास आंसर आ जाना चाहिए। चलो जी, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था ना। चलो आज किसी तरीके से हम इस एक्सरसाइज को खत्म करने लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 फटाफट पढ़िए। क्वेश्चन को ना न्यूमेरिकल्स रीडिंग से नहीं होते, कभी भी न्यूमेरिकल्स को करना है तो उनसे एक लगाव की ज़रूरत है। मतलब आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, न्यूमेरिकल समझना पड़ता है पहले कि वो बोल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, दिया क्या हुआ है, फॉर्मूला क्या यूज हो सकता है, सब चीज़ें एक साथ चलनी चाहिए माइंड में। क्वेश्चन नंबर 41, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय। क्या पता करना है? पहले तो लिख लो, लाइन पढ़ते जाओ थोड़ी थोड़ी और लिखते जाओ, पाई बताना। प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम W2, 25 मिलीग्राम। देखो यहाँ पहला पॉइंट आ गया जो गलती हो जाएगी। मास कभी भी हम मिलीग्राम में नहीं लेके चलते, ये गलत है। तो W2 इज 25 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। कौन है ये 25 मिलीग्राम जो दे रखा था? किसकी बात हो रही है? K2SO4 की। कहाँ डिसॉल्व किया है? इन 2 liters of water at 25 degrees Celsius। 2 liters water, टेम्परेचर, ये फिर गलत है। ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस में चलेगा नहीं यार। क्या बन गया ये? 25 + 273 कितना हो जाएगा? 89298 केल्विन। एक उसने बड़ी अच्छी सी बात लिखी हुई है लास्ट में इस क्वेश्चन में, कि ये मान के चलना, ये एज्यूम करके चलना कि जो K2SO4 है ये 100% डिसोसिएट हो जाता है, पूरा टूट जाता है। तो थ्योरी हमें क्या बताती है कि वो चीज़ें जो 100% डिसोसिएट हो जाती हैं, ये तोड़ के देख लिया मैंने इसे, वो चीज़ें जो 100% डिसोसिएट हो जाती हैं, तो डिसोसिएशन के बाद जितने आयंस बनते हैं, कितने बने यहाँ? एक ये बना, 2 ये बने, तो टोटल चीज़ें बनी 3। तो अगर न्यूमेरिकल में वो कह रहा है कि 100% डिसोसिएशन है, तो जितने आयंस बने दैट इज द वैल्यू ऑफ I। आपको I की वैल्यू मिल गई है। अब लगाते हैं फॉर्मूला, पाई इज इक्वल टू I N2/V RT।
पाई की वैल्यू पता करनी है, छोड़ दो यहीं। आई कितना आया है जी 3, N2 मीन्स W2 कितना है 25 इंटू 10⁻³ अपॉन M2 निकालो भाई। K2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? K2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 174। तो ये मेरी N2 की जगह वैल्यू बन गई। R कितना ले लिया हमने 0.08। टेम्परेचर कितना है 298। बस अब तो बचा ही कुछ नहीं, क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी है। और इसे कैलकुलेट जब आप करोगे तो ये 5.2 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। और यूनिट क्या आएगी? ATM। चलो जी, प्रैक्टिस करते रहो। इसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।